17 मई उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी कर्मचारी महासंघ की एक आपात बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष कुंदन लाल जी की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें रजनीश गुप्ता अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग झांसी के आवास पर कार्य करने वाले मनोज चौकीदार एवं कैलाश बेलदार के साथ रजनीश गुप्ता अधिशासी अभियंता के द्वारा मारपीट एवं अभद्र भाषा के साथ जाति सूचक शब्दों के प्रयोग की निंदा की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के साथ जनपद झांसी की समस्त विभागों के संगठन के पदाधिकारी ने भी उस प्रकरण पर अपना समर्थन देते हुए अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो मुख्य अभियंता झांसी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग झांसी के कार्यालय पर जनपद झांसी के समस्त संगठनों के पदाधिकारी एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में सर्वश्री पूरन सिंह परिहार, इंजीनियर आलोक सचान, राम बाबू विश्वकर्मा, लाखन सिंह चौहान, राम स्वरूप भारती, देवेंद्र बुंदेला, प्रयाग नारायण, सविता शिव सिंह चौहान, प्रेम बाबू कुशवाहा, सीताराम वर्मा, लाला राम पाल, अच्छे लाल पाल, संतोष कुमार निरंजन, अभिषेक पटेरिया, सूरज शुभाशीष मौर्य, अब्दुल रईस सिद्दीकी, राजेश कुशवाहा, मुकेश शर्मा, महेंद्र कुमार, सुमन, राजकुमार यादव एवं सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का सफल संचालन जिला मंत्री अब्दुल रईस सिद्दीकी ने एवं सभी के प्रति आभार जितेंद्र ने व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? प्रदर्शन वो सर से कल छुट्टी मांगी थी तो सर उन्होंने जहाँ प्रांतीय झांसी प्रांतीय खंड के बड़े साहब हैं रजनीश गुप्ता, तो मैंने कल उनसे छुट्टी मांगी। मेरे साली की शादी, मुझे वहाँ जाना था, तो मुझसे कहने लगे कि आप छुट्टी जा रहे हो तो अपनी मिसेस को खाना बनाने भेजो। और सर मैंने उनसे कहा कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं अपनी मेरी मिसेस क्यों आएगी खाना बनाने? तो कह रहे तुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तू बदतमीज है ज्यादा फलाना। और सर मुझे मारा। यहाँ पे उस टाइम लाइट नहीं थी जब मुझे अंदर। क्या करते आप? मेरी पोस्ट चौकीदार की है, मैं खाना बनाता हूँ। वो मुझसे खाना नहीं बनाओ तो वो मुझे धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ से, तो मैं ऐसी जगह भेजूंगा कि जहाँ पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए। जी सर, और जी करते हैं। जाति से शब्दों से मुझे गाली दी, मेरी मिसेस को धक्का दे के भगा दी। मुझे मार रहे थे, इन्होंने आवाज सुनी तो दौड़ी चली आई। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि क्यों सर ये क्या कर रहे हैं? तो शिकायत पत्र दिया किसी को? नहीं, मैंने अभी किसी को नहीं दिया। मैंने अपनी जो सालों से बना रहा है खाना तो मैं बना रहा हूँ करीब 20 साल से। हाँ। आपने इसका विरोध नहीं किया? मैंने कई बार किया है, लेकिन क्या है कि अधिकारी जो होते हैं तो वो यही धमकी देते हैं कि अब मान लो सर मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कहीं बाहर दूर भेज दिया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? और इस चक्कर में सर मैं दबाव में करना पड़ता, मजबूरी में कहूँ मैं सर, मैं तो न्याय चाहता हूँ, मुझे तो FIR करना है। विनीता। आपकी उस समय पति के साथ? जी, जब इनकी आवाज आई तो हम बाहर टहल रहे थे, लाइट नहीं थी, तो हम अंदर गए तो सांप पकड़े थे, गला दबाए थे, मुंह दबाए थे, मार रहे थे इनको, कैलाश को। हमने कहा साहब जी क्या कर रहे हैं, क्या हुआ साहब, क्या हुआ? तो बस हमें हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, धक्का दे के चमरिया भाग यहाँ से, जातिवादक शब्द यूज किए और हमें घर से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के। उस समय रीमा भी थी और अरविंद भी थे। रीमा के सामने जी घटना हुई। क्या चाहती हो? हम न्याय चाहे थे, हमें FIR करवाना बस है पूरा मामला। ये मामला है, ये कैलाश जी हैं जो इनके मनोज और कैलाश एक सेन महोदय के आवास में काम करते थे। और कल इन लोगों को जैसा मुझे जानकारी में आया है कि शादी में जाना था, तो शादी के लिए इन्हें छुट्टी मांगी, तो उन्होंने कहा है कि मेरी अपनी महिला को भेज दो मेरे यहाँ खाना बनाने के लिए। और उसने जब विरोध किया इस बात का तो उन्हें मारपीट करना शुरू कर दिया। जब उनकी पत्नी वहाँ पे गई तो उनका भी हाथ पकड़ के खींचा और उससे कहा, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ अभी बताया है कि बोले चमरिया तू यहाँ क्यों आ गई? और हम लोग अभी देख रहे हैं, नहीं तो उसके बाद FIR भी दर्ज करेंगे, अधिकारियों से संपर्क करते, नहीं तो यदि कर्मचारी को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग जिला बंद करने की कार्रवाइयाँ करेंगे। आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? मेरा नाम कुंदन लाल नेताजी है। मैं उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। समस्या बहुत गंभीर है, बहुत दैनिक समस्या है। एक हमारा कर्मचारी जो सर्किट हाउस पे वर्तमान में कार्यरत है, उसे अधिशासी अभियंता अपनी तानाशाही और हिटलरशाही से अपने घर पे बुलाते हैं, घर पे बेगार प्रथा में लगाए हुए हैं, उससे काम करा रहे, रात दिन झाड़ू पोछा खाना
ये सब चीजें करवा रही, इससे सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जब कर्मचारी ने छुट्टी कहा कि सर मुझे छुट्टी मुझे दे दो, मुझे 2 दिन के लिए घर जाना है, तो कहा छुट्टी नहीं देंगे, और अगर छुट्टी अगर तू जाएगा तो तू अपनी औरत को हमारे घर पर खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए लगा के जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि घर पे जो काम करने वाला आदमी है उसे अधिशासी अभियंता रात के 11 बजे छोड़ता है, क्या वो औरत दिन भर काम करेगी और रात के 11 बजे जाएगी इनके घर पे, घर से अपने घर के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए कब खाना बनाएगी? आखिर हम संगठन की ओर से मैं पूछना चाहता हूँ कि अधिशासी अभियंता रजनीश गुप्ता आखिर चाहते क्या है? कर्मचारियों की, महिलाओं को बंगले पर बुलाने से उनकी सोच क्या है, उनकी मंशा क्या है? सवाल इस बात का है। आप छुट्टी नहीं दे रहे, नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी की महिला को आप अपने घर पर बुला रहे हैं, आपकी इसके पीछे सोच क्या है, मंशा क्या है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए सैकड़ों सुविधाएं दी है, और न्याय के नाम से इस पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा ढुंढुरा पीटा जाता है कि न्याय न्याय न्याय, और कोई अन्याय नहीं कर सकता और किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? महिलाओं के साथ ये सब चीजें हो रही हैं। एक सरकारी अधिकारी, एक कर्मचारी की महिलाओं को, उस औरत को अपने घर पे बुला रहा है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या मंशा है? ये आप लोगों द्वारा संज्ञान में आया है। अभी इसकी सत्ता की और इसकी जो भी है पुष्टि कराई जाएगी, तभी इस पर कोई कमेंट किया जा सकता है। आपके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, इसमें आपका क्या कहना है? हमारे कार्यालय के सामने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं आपके चतुर्थ कर्मचारी। ये तो हमें जानकारी भी नहीं हुई, यहाँ तो आवाज तो नहीं आई। 12 बजे कार्यालय से बाहर में भी नहीं निकला। रजनीश गुप्ता पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रात में वो महिलाओं को बुलाते हैं, मारपीट कर, उनके पतियों के साथ मारपीट की गई, उस पर आपका क्या कहना है? ये इस ढंग से नहीं हो सकता, किसी महिला को कोई अधिकारी इस ढंग से बुला नहीं सकता, ठीक है? और अगर इस तरह से बुलाया गया होगा, अगर इस ढंग से बुलाया गया है उसकी पुष्टि होगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी।